हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। तो उत्तर प्रदेश की जैसे पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ चुकी है और मैक्सिमम लोगों के पास बहुत सारे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज से मैं आपको क्लासेस में सीधी टॉपिक टू टॉपिक आपको वही सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में रिवाइज होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो मिल चलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ समान हिंदी की। समान हिंदी में जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे बोली, हिंदी भाषा बोलियाँ, हिंदी वर्णमाला आ गया, अपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गई, समास हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विक्रिया, काल, वचन, कारक, वाच्य, अव्यय, शब्द रूप लिंग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नात्मक, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द। दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स मिला के आपके टोटल 23 टॉपिक्स हैं जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं वेटेज अगर बता दूँ तो हिंदी का वेटेज लगभग इसके आसपास है। तो इस साथ हमारे साथ क्वेश्चन में बने रहिएगा। तो मेन चीज़ें हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। और अभी इसमें और भी सारे हैं, वाक्य रस, शुद्धि रस, छंद, अलंकार और अपठित बोध, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियाँ। तो भाषा आपको पता ही है, और भाषा के डेफिनेशन से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है। मेन चीज़ है आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। तो हिंदी भाषा के प्रकार, तो हिंदी भाषा के आपके 5 प्रकार के हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी भाषा और पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और जिसको मगधी अपभ्रंश भी बोलते हैं, और पहाड़ी हिंदी जिसको पहाड़ी उपभाषा या खस सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। तीसरा है राजस्थानी हिंदी, जो कि राजस्थानी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो अब हिंदी की बोलियों में आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ है दोस्तों, अगर बुंदेली बोली की बात करते हैं तो ये छतरपुर व उत्तर प्रदेश में आपका बोला जाता है। दूसरा है कन्नौजी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश कन्नौज में बोला जाता है। ब्रज भाषा जो है मथुरा, आगरा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तथा खड़ी बोली आपकी दिल्ली और मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब बात करते हैं बांगरू, जो कि रोहतक हरियाणा में है। अवध जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बघेली जो है रीवा और छत्तीसगढ़ रायपुर, और मगही जो है गया बिहार, मैथिली जो आपकी है दरभंगा में बोली जाती है। भोजपुरी बोलियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मलयाली जो कि मंडी जिला में बोली जाती है। गढ़वाली जो है आपकी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बोली जाती है। वहीं कुमाऊनी का अल्मोड़ा नैनीताल में बोला जाता है। मेवाड़ी जो है उदय भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। और वहीं मेवाती जो है आपका अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद करना है। दोस्तों, जो मैं रेड से करूँगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़रूर आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भाषा का विकास और क्रम। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे बोली भाषा का विकास ठीक वैसा होता है जैसे गांव, कस्बा, शहर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा गांव, कस्बा, शहर। तो बोली में कहते हैं किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्पविकसित रूप बोली कहलाता है। जो हमारा किसी भी क्षेत्र में जो भाषाएं हैं उसका बोली कहलाता है। तो क्षेत्रीय बोली को विकसित रूप से उपभाषा कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा क्षेत्र में एक अधिक बोलियां भी हो सकती हैं। जैसे किसी गांव एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई डिफरेंट बोली वहाँ पे ज़रूर होगी। तो भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र है, तो आपको यहाँ पे भी कुछ ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ जो आपको याद करनी है वो देख लीजिए। पश्चिमी बोलियों में अगर पूछा जाएगा कुछ किसका नाम है, तो कौरवी नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे हिंदुस्तानी नागरी या सरहिंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका उद्भव सरसोनी अपभ्रंश से रूप से हुआ है। और खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक होता है आपका साहित्यिक हिंदी, दूसरा होता है दिल्ली मेरठ के आसपास लोक बोली। खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां हैं, एक बिजनौर खड़ी बोली और दूसरा मेरठ की खड़ी बोली। तो आज संस्कृत से युक्त बड़ी खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। खड़ी बोली का परनिष्ठ रूप से वर्तमान हिंदी है, जो पत्रिकाएं और शिक्षा प्रशासन के रूप में प्राप्त की जाती है।
अब मेन पूछा जाए खड़ी बोली का जो क्षेत्र है तो आपका देहरादून मैदानी भाग का है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये सारी जगह पे है, जो कि आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। अब चलते हैं विशेषताओं में। ए औ की ध्वनियों के साथ खड़ी बोली ए वो ध्वनियाँ मिलती हैं तथा औ का ओर हो के स्थान पर ओर हो जाता है। हिंदी में ना ध्वनि के स्थान पर खड़ी बोली में अड़ा का प्रयोग मिलता है, यथा का जैसे सुनना का सुनना। तो साहित्यिक हिंदी की डा ढा ध्वनियों को खड़ी बोली में डा ढा बोला जाता है, यथा बड़ा और चढ़ा दोनों चीज़ों में देखा जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सबसे ब्रज भाषा की बात कर लेते हैं। ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा प्राचीन काल में ब्रज भाषा का प्रयोग पशुओं या गायों के समूह में चारागाह के लिए होता था और शौसनीय प्रिंस में मध्यवर्ती रूप से या गंगा यमुना के मध्य भाषा होने के कारण भारत में ग्रेसर्सन तथा अंतर्वेदी के नाम से दिया गया। इसके अन्य नाम ब्रज, ब्रज की, मणि माधुरी, मानाक भाषा आदि है। ब्रज भाषा के क्षेत्र जो हैं मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, ये सारे जगह पे पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं